औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निपटान को लेकर विरोध का सिलसिला बढ़ता जा रहा, जहां सोमवार को स्थानीय महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर पीथमपुर बचाव समिति के 12 सदस्यों ने गांधीवादी तरीके से शव सत्याग्रह किया। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने ठीक 12:12 पर शव की मुद्रा में लेटकर 12 मिनट तक अपना विरोध जताया। पीथमपुर बचाव समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत हिरोले ने बताया कि 1 जनवरी 2025 की रात को 12 कंटेनरों में भोपाल से रासायनिक कचरा राम की एनवायरो कंपनी में लाया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस कचरे का निपटान पीथमपुर में किया गया तो न केवल शहर बल्कि आसपास के कई गांव भी प्रदूषण की चपेट में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर कंटेनर की सील तोड़ी गई तो बड़ा जनाक्रोश होगा और आंदोलन किया जाएगा। जिले में धारा 163 लागू होने के कारण प्रशासन ने इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार ने उच्च न्यायालय में उनकी चिंताओं को नजरअंदाज किया है। श्वासों पर लगाइए, कैसे अपने आप यह श्वास भीतर और बाहर आ रही और जा रही, ध्यान से देखिए कैसे अपने आप श्वास का नाक से, गले से पेट में आना, देखिए श्वास का पेट से, गले से और नाक से बाहर निकलना। देखिए, कोई विचार मत करिए, अपना पूरा ध्यान आने जाने। बाय प्रोफेशन में योगाचारी हूँ। मैंने इंदौर यूनिवर्सिटी से योग की डिग्री करी है और 15 साल मैंने आर्मी में भी सेवाएं दी, आर्मी शूटिंग टीम में। तो मैं योग निद्रा से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे इसके लाभ हानि नुकसान सभी पता है। डॉक्टर साहब से चर्चा हुई, विरोध प्रदर्शन करना है, इतनी पूरी मसले में इतनी ज़्यादा व्याधियाँ हो गई कि मतलब घिसपिच हो गया है। तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका हमें शवासन ही लगा कि जो चीज़ अल्टीमेट आखिरी में होना है, ज़्यादा से ज़्यादा बुरा तो शव ही होना है। तो इस शव के माध्यम से हम सभी को सचेत करना चाहते हैं कि मामला गंभीर है। अभी जो विगत माह में चल रही है कार्रवाई, उस कार्रवाई में देखने में आया कि सभी लोग अपने निहित स्वार्थ के लिए कोई राशन कार्ड बना दें, अपना नाली बना दें, इतने बड़े मुद्दे को पे भूल के छोटे छोटे मुद्दों पे वो आ रहे हैं। तो हमारा इस शवासन के प्रदर्शन से यही निवेदन है कि इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया जाए। न जनता जल्दबाजी करे, न प्रशासन जल्दबाजी करे। जल्दबाजी करी, उसी का परिणाम था कि आज सब लोग भय में हैं, प्रशासन भी भय में है, हम लोग भी भय में हैं। तो इस भय को मिटाने के लिए हम भय की अंतिम सीमा जो होती है शव, वो हमने बता दिया कि ये शव है आखिरी सीमा, और इसको शवासन करिए तो आप यूनियन कार्बाइड का, पीथमपुर का शरीर भी छूट जाता है। तो शवासन की महिमा भी बताई और हमारा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन भी हमने किया इस विषय में। ठीक, आपका नाम? प्रदीप दुबे। सर, हम लोग धन्यवाद देते माननीय न्यायालय को, जो हमें 42 दिन का उन्होंने वरदान दिया था। उन वरदानों के दिनों में हम लोग जी रहे। जो यूनियन कार्बाइड के 12 कंटेनर आए, उसके विरोध में हम लोग सतत जनसंवाद भी चल रहा, हमारा विरोध जारी है। कई हमारे टेक्निकल विरोध है, टेक्निकल सवालों के जवाब है, वो हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुए। उसी कड़ी में आज 12 जहरीले कंटेनरों के विरोध में आज 12 तारीख को 12:12 पर 12 लोगों ने शवासन किया। ये हमारा संकेत था, ये विरोध था कि भाई माननीय न्यायालय में हमारी बात रखी जाए पीथमपुर वासियों की, कि आज तो ये 12 शव हो गए, न जाने अगर कुछ हादसा होता है तो भोपाल वाली घटना फिर से ऐसे सेव अपने को देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए आज ये घटना हमने आज ये एक छोटा सा दर्शाया। अगर ऐसा हमारा फिर भी प्रशासन ने अगर हमारी बात को नहीं माना, हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि हमारी बात माननीय न्यायालय में रखे, सरकार के द्वारा रिव्यू पिटीशन लगाए, क्योंकि आप हमारी पीथमपुर की बात तो माननीय न्यायालय में रखी नहीं है। इसलिए हम लोग आज ये बैठे कि हमारी बात माननीय न्यायालय में रखी जाए और हमारी जो पीथमपुर की जो मांग है, ये 12 कंटेनर जिस प्रकार से यहाँ लाए हैं उस प्रकार से यहाँ से लेके जाए। क्योंकि जो इनके वैज्ञानिक जवाब दे रहे हैं, जीरो डिस्चार्ज, पानी का नहीं बता रहे, गैस का नहीं बता रहे, सडनली 1200-1100 सेल्सियस डिग्री वाली बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। हमारा इसके खिलाफ विरोध है। भाई आप वैज्ञानिक रूप से हमको एक तो सही जवाब दिया जाए, और उसका जो कागजों पे नहीं,
हमें प्रमाणित रूप से उसका प्रमाण दिया जाए। क्योंकि देखो कागजों पे आप बता रहे हैं, हम मान रहे हैं, हाँ आपने ये कर दिया, भाई आप रामकी को जीरो डिस्चार्ज बता रहे हैं, रामकी की वजह से आप कितना परेशान है। तो इसी वजह से बहुत परेशान है हम लोग, इसलिए हमने आज सेवाशन करा। ये तो हमारा एक छोटा सा नमूना था। हम अगली कड़ी में पूरे पीतमपुर वासी, चाहे तारपुरा, गौला, सिलोटिया, अकोलिया, बरदरी, सभी क्षेत्रों में ऐसे सेवा आपको हम लोग आह्वान करेंगे कि आप अपने घर के सामने शो के रूप में 12 मिनट का समर्थन करें। शासन की मंशा है कि 18 तारीख के पहले 5 से 10 टन कचरा हम जला के जो है ट्रायल करेंगे। अगर ट्रायल करते हैं तो क्या आपकी क्या उस वक्त क्या मंशा रहेगी? बिल्कुल सर, हमारा पहले से मांग है, आप कंटेनर की सील खोलने के, कंटेनर अनलोड करने की हमारी विरोध है। तो आप 10 और 5 टन कचरे का जलाने का तो सोच भी नहीं सकते। अगर ऐसा हुआ जलाने का, अगर प्रशासन प्रयास करा तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। क्योंकि सर ये हमारी बात नहीं, पीतमपुर की जनता में आक्रोश है। पीतमपुर की जनता बोल रही जरूर नहीं है, लेकिन दबे कुचले आप जितना देख रहे हैं, कितने क्षेत्र में सभी प्रशासनिक अधिकारियों का विरोध हुआ है इस विषय पर लेकर। और जैसे ही ऐसा कुछ होगा ना तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा पीतमपुर में। 3 तारीख से भी बड़ा आंदोलन होगा। आपका नाम? डॉक्टर हेमंत कुमार हिरोले, पीतमपुर बचाव समिति। भाई अब तो कोर्ट का ये सारे प्रक्रिया चल रही है, अभी तक उन्होंने क्यों ऐसे जवाब दिए नहीं वैज्ञानिकों ने? आपका नाम? मेरा नाम साधना कर्णिक प्रधान है। मैं भोपाल गैस पीड़ितों में, मैं इंदौर की रहने वाली हूँ, लेकिन 40 साल से पिछले मैं भोपाल गैस पीड़ितों की सेवा कर रही हूँ। और ये सारे जहरीले कचरा जो है, ये पूरा 11 लाख टन जो पड़ा है, उसके प्रभाव देख रहे हैं हम गैस पीड़ितों पे। क्या खराब हो? मैम प्रशासन का कहना है कि फिर से सैंपलिंग करके टेस्टिंग होगी। देखिए ये कितनी बार सैंपल लेंगे और कितनी बार, 10 टन में तो ये हाल हो गया पीतमपुर का, पानी काला हो गया, उसके बाद बीमारियां आ गई। अब कितने 10 टन में ये हालत है, 337 मेट्रिक टन में क्या हुआ, फिर 11 लाख मेट्रिक टन में क्या होने वाला है? प्रशासन इसका जवाब दे। 337 में अड़ क्यों गई ये सुई? भाई 10 टन जलाया, पीतमपुर खराब हो गया, 337 टन ला के रख दिया, जनता का विरोध है। अब ये 11 लाख टन जो पड़ा है, इसका जवाब दे वो कि इसका क्या करने वाले हैं। क्या पीतमपुर ही लाएंगे? और नहीं लाएंगे तो फिर ये 337 मेट्रिक टन का औचित्य क्या है लाने का? वहाँ मर्क्यूरी पड़े हैं, वहाँ खतरनाक केमिकल पड़े हैं, वहाँ पे ऐसे ऐसे केमिकल पड़े हैं जिससे पूरे भोपाल नहीं, विदिशा तक दूर 8-8 किलोमीटर दूर तक जहर मिले हैं। और पानी पीने के पानी में मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट को साफ पानी पीने का निर्णय देना पड़ा है।